ये जो मनुवादी सामंतवादी सोच वाली जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो पार्टी है वो हजारों सैकड़ों वर्षों से हमारे दुश्मन हैं और आज 2019 तक भी वो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि हमारी नासमझी। हम जब राजनीति का समय आता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो समाज राजा होता है वह समाज ताजा होता है। तो जब ये बात हमें आज तक क्यों समझ नहीं आई? हम आज पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, एमफिल कर लिए, पीएचडी होल्डर हैं, तमाम सरकारी नौकरियों में हैं, साहित्य अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़ा अनुयायी समाज अनुसूचित जाति वर्ग। उसके बावजूद भी हम आज भी हमारे नाम के आगे शोषित, पीड़ित, वंचित, ऐसा ये जो उलाहना जो लोग देते हैं वो मुझे आज पर्सनली मुझे फील होता है, क्योंकि हमारी नासमझी हमें संगठित होने नहीं दे रही है। हम क्यों उस विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं जिसमें माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब हमें मालूम है कि सने सने और धीरे धीरे, क्योंकि हमारे माननीय कांशीराम साहब ने कहा था जब मनुवादी संगठन रोड में आ जाएगा तो आप लोग समझ जाना कि बहुजन विचारधारा अर्थात संतों, गुरुओं, महापुरुषों का जो विचारधारा है वो बढ़ रहा है। इसे हम ऐसे भी समझे कि हम जीत रहे हैं बाजी। बस कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग अंतिम समय में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस विचारधारा को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, जैसे अभी मान्यवर हमारे दिनेश चतुर्वेदी साहब, हमारे मान्यवर एडवोकेट राजकुमार पात्र साहब और तमाम जो हमारे समाज के, खासकर मैं जो बहुजन समाज में जन्मे तमाम योद्धाओं की बात करूंगा, आज उनका पूरा जीवन लग रहा है, लेकिन हम उनको हंसी और मजाक में टालते हैं। इसलिए आज हमें बार बार इकट्ठा होना पड़ रहा है। और आज शासक वर्ग को आप देखिए कि उनको बिना आंदोलन किए ही 10% का गिफ्ट मिल गया। माननीय भूपेश बघेल जी, जितनी उनकी संख्या नहीं है, आज वो अन्य सवर्ण समाज का टीएस सिंहदेव, जो अपने समाज का महान चमचा सिद्ध हुआ, उन्होंने 10% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करवा दिया। लेकिन हमारे समाज के ये कांग्रेस के चमचे, आप लोग समझ रहे हो मैं किसको बोलना चाहूंगा, हमारे समाज के वो लोग अघोषित अपने आप को सबसे बड़े नेता समझते हैं। जब ये लोग विपक्ष में थे, यही मंच था, वहां पर था शायद। जब ये लोग विपक्ष में थे तो वही मंच था, हम लोग आए थे उनको साथ देने। जब ये इनकी बेकार की सरकार, बेरोजगारों की सरकार, निठल्ला, कामचोर, ये लोग आज वहां बैठ करके सतनामी समाज और अनुसूचित जाति वर्ग को दिशाहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो चेहरे का जो नूर दिख रहा है, पढ़े लिखे साथी हो, उनका पेपर में ये जो स्टेटमेंट आना माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया साहब का कि नहीं, उनको बल्कि यहाँ पर यह बोलना चाहिए, यदि वो समाज को चमचा होता तो हम मान लेते कि आप एक महान नेता बनने जा रहे हो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। और एक और है जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, वो अपने लिए बंगला नहीं ले पाया, वो अपने लिए बंगला नहीं ले पाया, और आज हम उसको राजा बनाने के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र में संभव है, मानता हूं मैं, लेकिन उसमें वो क्वालिटी, वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। बाबा गुरु घासीदास जी एक महामानव थे, उन्होंने कहा था कि तर्क, विवेक और बुद्धि से हमें जीवन यापन करना है। उनके जीवन शैली को आप देखो, धर्म धर्म की बात करता है। अरे धर्म लोगों को जब जोड़ता नहीं है, तोड़ता है। जब बाबा गुरु घासीदास जी ने पंथ का निर्माण किया है, एक तर्क, विवेक और बुद्धि वाला एक जो रास्ता बताया है, सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट आपको इस समाज को दिया है। इसलिए आज
छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का मर्डर कर रहे हो। जय भीम, जय भीम। समय रहते आप दोनों, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। माननीय हमारे दो मंत्री जी और विधायकों को मैं बोलना चाहूंगा, और इनके जो मुखिया है ठगेश बघेल जी। जय 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 भीम। ठगेश बघेल का जो पिताजी, जो उन्होंने कहा मीडिया में कि राहुल गांधी जी घोर सतनामी है, टीएस सिंहदेव का कहना कि अजीत जोगी सतनामी है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए अपमान है। मतलब आप सतनामी समाज को अछूत घोषित करना चाह रहे हो इन द सेंस। इसलिए मैं हमारे संस्थापक माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी को यह बताना चाहूंगा कि आगामी समय में भीम रेजिमेंट प्रदेश व्यापी जो असंवैधानिक शब्द उन्होंने प्रयोग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उनका जो पिताजी है वो आज समाज को गलत दशा और दिशा देने का प्रयास कर रहा है। हम निश्चित तौर पे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आगामी समय में करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, क्योंकि ये जो शब्द है वो उनके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है और समाज को कहीं न कहीं खंडित करने वाला है। और ये हमारे कुछ समाज के पदाधिकारी हैं जो शायद इस धरती में 500 साल जिएंगे ऐसा लगता है। उन्हीं से मंच शेयर करते हैं, उन्हीं से मंच शेयर करते हैं। अरे एक बार पत्थर तो उछालो यारो कि आप गलत हो, क्योंकि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी राइट नाउ। सम्मानित साथियों और हमारे वरिष्ठों को सुनना है। मैं काफी दुखी मन से और बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि हम सभी साधारण हैं लेकिन दमदार हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के औलाद हैं।